हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। थंबनेल देख करके तो आप सभी लोग जान गए होंगे। मेरा टॉपिक है आज का 16 संस्कार। ऐसी हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो जो है असंस्कृत होता है और इन्हीं संस्कारों के माध्यम से वह सुसंस्कृत हो जाता है। उसके अंतर्निहित जो शक्तियां हैं वो उनका विकास करता है। कौन? ये आपके 16 संस्कार। मानव जीवन में बहुत सी अच्छाइयां आती हैं और बहुत सी बुराइयां आती हैं, तो अच्छाइयों को आकर्षित करने के लिए ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। तो उन्हीं पर हम आज ये संस्कारों पर बात करेंगे। और जैसा कि ये जो संस्कार हैं इनका उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? वे ग्रंथ हैं स्मृति ग्रंथ, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि जो संस्कार हैं इनका उल्लेख किस में मिलता है, तो वो है स्मृति ग्रंथों में। तो पहला तो ये मेरा हो गया, फैक्ट हो गया, स्मृति ग्रंथों में मिलता है। अभी बात करेंगे कौन से। उसके बाद अलग अलग विद्वानों की, अलग अलग विचारकों की, दार्शनिकों की राय रही है कि संस्कार कितने हैं। वास्तव में जो संख्या है वो है 16। लेकिन जैसा कि गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 48 मिलती है, 48 मिलती है। किसमें? गौतम धर्म सूत्र में। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद जो नंबर मतलब कि 3 है आपका, वो मतलब कि वो है मनु। जो मनु है वो कहते हैं मतलब कि गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत, शुरू से लेकर के अंत तक जो है 13 संस्कारों का उन्होंने उल्लेख किया है। किसने? मनु ने 13 संस्कार बताए हैं। और जो गौतम धर्म सूत्र है उसमें 48 संस्कार बताए गए हैं। उसके बाद जो लास्ट जो चौथा वो पॉइंट है हमारा, वो है व्यास स्मृति। व्यास स्मृति में जो संस्कार बताए गए हैं वो 16 बताए गए हैं और व्यास स्मृति को ही प्रमाणिक माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स जरूर लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तो हर बात में इंपॉर्टेंट आता है, वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वे 16 संस्कार। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इन संस्कारों को पूछा जाता है क्रम से। याद कर लेंगे कि कैसे क्या होता है। तो पहला है गर्भाधान संस्कार। जब शिशु अपने माता के गर्भ में आता है तो उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। ओके। पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला ये प्रथम संस्कार है। जाहिर सी बात है कि पुत्रों की प्राप्ति के लिए ही ये मान्यता थी कि पुत्रों के बिना या पुत्र के बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। ऋग वैदिक काल तक तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कन्या के जन्म को अशुभ माना जाने लगा था। इसीलिए ये यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहा है। लेकिन वर्तमान युग में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कन्या हो चाहे जो मतलब कि पुत्र हो, सभी बराबर होते हैं। ओके। तो ये हो गया हमारा पहला संस्कार। उसके बाद क्या है? निःसंतान व्यक्ति आदर का पात्र नहीं है। ऐसी मान्यता मतलब कि मान्यता थी कि जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है वो आदर का पात्र नहीं है। उसका जो है समाज में बड़ी हेय जो है दृष्टि से देखा जाता था। जितने अधिक पुत्र होंगे स्वर्ग में उतना ही सुख प्राप्त होगा, ये ऐसी कामना थी। तो ये तो उस समय की बात है। उस समय तो ना आबादी ज्यादा, जैसे वर्तमान में अगर इस मतलब कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो सुख कहां प्राप्त होगा? जितनी अधिक संतानें उतनी अधिक समस्याएं। आजकल तो सभी लोग जानते हैं कि छोटे मतलब कि परिवार का मतलब कि कितना महत्व है। तो वो उस समय की बात है। ओके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सुख की प्राप्ति कहां होगी मतलब कि वर्तमान युग में, वो तो उस समय के लोगों की एक धारणा थी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला ये प्रथम संस्कार है। ये फैक्ट है इसका, गर्भाधान संस्कार। उसके बाद है पुंसवन। गर्भाधान के तीसरे माह पुत्र प्राप्ति के निमित्त यह संस्कार किया जाता था।
चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र में होने पर यह संस्कार संपन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में जब ये संस्कार होगा तो जो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कुल का नाम रोशन करेगा। तो इस प्रकार की ये एक मान्यता थी। और परिवार की निरंतरता बनी रहती है इससे। भाई कुछ लोगों की सोच ये भी तो है कि पुत्र होगा तो पुत्र से परिवार आगे बढ़ेगा। ये भी लोगों के अंदर उस समय एक सोच थी, जो कि एक कहते हैं कि रूढ़िवादी सोच है कि पुत्र से ही जो है परिवार बढ़ता है, कन्या से भी बढ़ता है। लेकिन ये हमको ये दिया गया है इसमें, तो वही हम इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पुत्र प्राप्ति के निमित्त ये तीसरे माह संपन्न होता था। कौन सा? पुंसवन संस्कार। उसके बाद है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार में क्या है? ये गर्भाधान के चौथे से 8वें मास तक संपन्न होता था। चौथे से 8वें मास तक यानी कि महीने तक स्त्री के केशों को ऊपर उठाया जाता था, यानी कि केशों को ऊपर उठाना, सीमांत। इसका उद्देश्य यह था कि और इसके अलावा मतलब कि महिलाओं के जो बाल होते थे उनका एक जूड़ा टाइप का बनाया जाता था, ताकि जो बुरी आत्माएं हैं उसको परेशान ना करें। इसी के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार होता था। उसके बाद है जात कर्म। बच्चे के नार काटने से पूर्व होता था। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो जो नार काटा जाता है उससे पहले, जस्ट पहले ये संस्कार होता था। पिता स्नान कर पुत्र को स्पर्श करता था। इसके बाद शिशु जब नार काटा जाता था उसको जो है नहला करके, और पिताजी स्वयं, उसके पिता स्नान करके उस बच्चे को प्रथम बार स्पर्श करते थे या उसको सूंघते थे। एक स्मेल, भाई अपना वो पुष्प है, फूल है। हर बाप, हर माँ यही सोचती है और होता भी है ना, क्योंकि वो उसका रक्त है। उसके बाद है नामकरण। नाम रखा जाता है इसमें। जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन ये संस्कार होता था, उसका नामकरण होता था। मनु के अनुसार ब्राह्मण का नाम जो है वो मंगल सूचक होना चाहिए। ऐसा नाम जिसको लेने से कुछ मंगल सूचक शब्द निकले, एक शांत प्रवृत्ति, एक मन को जो है तसल्ली देने वाला नाम। क्षत्रिय का बल सूचक होना चाहिए, जैसे वीर बहादुर, है ना। तो इस प्रकार के नाम जो है क्षत्रियों के बल सूचक होने चाहिए, जिनसे लगे कि हाँ क्षत्रिय है। उसके बाद वैश्य का जो है नाम धन सूचक होना चाहिए, जैसे रामधनी, ओके, या धनपति। तो फिर जो है इस प्रकार के नाम। उसके बाद है शूद्र का निंदा सूचक नाम होना चाहिए। ये उस समय की बातें हैं, तो इस चीज को आप जरूर लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मैंने बता दी। फिर आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण माने प्रथम बार अच्छा एक चीज बताना चाहते कि जो नाम होता है, नाम का मानव जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। नाम से ही मनुष्य को सफलता भी मिलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष के अनुसार बाद में भी अपना नाम बदले हैं और सफलता भी पाई है। तो नाम इस प्रकार का रखा जाए, बार बार नाम बदलने से शिशु के जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो नाम एक बार सोच करके, बहुत विचार करके रखा जाता है। इसीलिए तो ये संस्कार में आता है। अन्यथा क्यों आया? जब मन में आया तब नाम मतलब कि बदलो और मतलब कि वही नाम चला दो, तो ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये नामकरण चलता है। उसके बाद आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण में क्या होता है? जन्म के तीसरे अथवा चौथे माह में माता पिता द्वारा यह संपन्न होता है, जब शिशु को पहली बार बाहरी दुनिया से अवगत कराया जाता है। उसका जो है क्या मतलब कि परिचय कराया जाता है। किसका? उस शिशु का बाहरी दुनिया से, एक बाहरी वायुमंडल में उसका पहली बार प्रवेश होता है अपने घर से बाहर निकल करके। ओके, तो ये चीजें हैं। उसके बाद हो गया निष्क्रमण, ये माता पिता खुद ही संपन्न करते थे। फिर है अन्नप्राशन। जन्म के 6ठे माह में दूध, घी, दही तथा पका हुआ चावल खिलाने का विधान है इसमें। यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि बच्चे में तेज लाने के लिए वाणी में
जो तेज लाने के लिए उसको भारद्वाज पक्षी का जो है मांस भी खिलाया जाता था। कोमलता लाने के लिए वाणी में मछली जो है खिलाई जाती थी, ऐसी भी धारणा है। ये मैंने उस किताब से पढ़ा है जिसमें मुझे ये मिला। तो ये अलग अलग धारणाएं थी लोगों की। तो दूध, घी, दही तथा जैसा कि मैंने बताया उस चीज को शिशु को खिलाया जाता था। ये होता है आपका अन्नप्राशन, है ना। उसके बाद क्या है, चूड़ाकरण। जन्म के प्रथम वर्ष अथवा तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व बच्चे के बालों को जो है उसका चूड़ाकरण होता है। कहते हैं मुंडन संस्कार भी कह सकते हो। मुंडन संस्कार होता है, समाप्ति के पूर्व संपन्न होना चाहिए। कब? प्रथम वर्ष अथवा, या प्रथम वर्ष में नहीं हो पाया है तो तीसरे वर्ष की समाप्ति से पहले होता था। शिशु को, बच्चे को पूर्व दिशा में बैठा करके, जो गांव के नाऊ होते हैं जो बाल काटने वाले होते हैं, बार बार वो उसके बाल छीलते हैं। और कहा जाता है, जैसा कि मैंने पढ़ा, कि गाय के गोबर में शिशु के बाल को रखा जाता है, ताकि ऐसा इसलिए है ताकि वो निरोगी रहे, उसके पर बुरी प्रेत आत्माओं का मतलब कि एक प्रभाव ना हो। वर्तमान में देखा जाए तो जो बुआ होती हैं वो जो है आटे में, मतलब कि पिसान आटा उसको सान करके उसमें जो है उस बच्चे का बाल लेती हैं। तो इस प्रकार की धारणाएं हैं इसमें। सिर और फेस हमेशा पूरब की। फिर है कर्णवेद यानी कि छेदन। जन्म के 10वें दिन से लेकर 5वें वर्ष तक ये संस्कार होता है छेदन वाला। क्षत्रिय का जो है सोने की सुई से जो है छेदन होना चाहिए, ब्राह्मण और वैश्य का चांदी की सुई से, और शूद्र का लोहे की सुई से छेदन होना चाहिए। ये स्मृति साहित्यों में लिखा हुआ है। छेदन में क्या होता था कि सबसे पहले दाएं कान को, उसके बाद बाएं कान को छेदा जाता था शिशु उस बच्चे को पूरब दिशा की ओर बैठा करके। इसके बाद आता है विद्यारंभ, जो कि मनुष्य को श्रेष्ठ नागरिक बनाने की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम है विद्यारंभ। बच्चे को अक्षरों का इसमें बोध कराया जाता है, उसको ज्ञान कराया जाता है कि क्या है क ख ग। तो इस प्रकार से उसको इसका बोध, जैसे घर में माँ बाप जब भी समय मिलता है तो खुद सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चा उसको सीखता भी है। तो ये हो गया। और बालक से सबसे पहले ओम, स्वस्ति, नमः सिद्धाय लिखाया जाता था। तो ओम सबसे पहले लिखाया जाता था, उस बच्चे से लिखवाने का अभ्यास कराया जाता था। ठीक। फिर है उपनयन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है संस्कारों में। उपनयन संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनयन का मतलब होता है समीप जाना। किसके समीप जाना? गुरु के समीप जाना। जब उसकी शिक्षा की शुरुआत होती है, वो आश्रम या गुरुकुल चला जाता है और वहीं पर अपने आचार्य के पास रह करके वो शिक्षा प्राप्त करता है एक निश्चित आयु तक। जैसा कि मैंने शायद नहीं बताया होगा कि जो आश्रम चलता है, गृहस्थ, मतलब कि ब्रह्मचर्य आश्रम, ओके, फिर है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ब्रह्मचर्य की जो उम्र मानी गई है वो 25 वर्ष तक मानी गई है इस दौरान ब्रह्मचर्य आश्रम की। तो समीप ले जाना, गुरु के समीप। और ये भी कहा गया है कि उपनयन कितनी वर्ष की आयु में होना चाहिए, अलग अलग वर्णों का। जो ब्राह्मण होता है उसका 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का 11 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। और किस मौसम में हो ये भी जो है साहित्यों में बताया गया है। कैसे? ब्राह्मण का बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य का पतझड़ के मौसम में जो है क्या होना चाहिए, उपनयन संस्कार होना चाहिए। ओके, तो ये चीज हो गई। फिर आता है वेदारंभ। इसका उल्लेख सर्वप्रथम व्यास स्मृति में मिलता है। ओम शब्द के साथ शुरू और अंत होता है वेदारंभ। वेदों का अध्ययन सबसे पहले ओम से शुरू होता है, ओम बोल करके, और अंत भी होता है ओम बोल करके। ओम शुरुआत होती है कि आपको जो ज्ञान मिलेगा
उसको आपको आत्मसात करना है। लास्ट में ओम बोलने का रीजन ये है कि आपने जो पढ़ा है वो स्थायी रहे आपकी स्मृति में। ओके, तो ये चीज हो गई। उसके बाद आता है केशांत। जब आप पढ़ लिख करके केशांत या गोदान अध्ययन करते हुए 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी और मूछ जो है बनवाई जाती है छात्र की। गुरु को गाय दक्षिणा स्वरूप दी जाती है, इसीलिए इसको गोदान भी कहते हैं। 1 वर्ष तक कठोर अनुशासन में रहता है कौन? छात्र। मौन व्रत के साथ। ये किसमें होता है आपका? केशांत में या गोदान में। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। समावर्तन क्या होता है? घर लौटने पर होता है। जब छात्र जो है अपने घर पहुंचता है तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका समावर्तन का? गुरु के आश्रम से स्वगृह वापस लौटना। गुरु के आश्रम से स्वगृह वापस लौटना, ये समावर्तन का अर्थ होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति देता है कौन सा? समावर्तन संस्कार। इसमें जो है जब वो घर पर आता है तो वह स्नान करता है। ओके, दाढ़ी मूछे सब बनवाई जाती है, नाखून काटे जाते हैं, एक नए जीवन में आपका प्रवेश होता है। नए जीवन में प्रवेश होगा। ओके, नया जीवन, विवाह, नया जीवन है ही। उसके बाद समावर्तन का बाद आता है विवाह। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में परिवार का बड़ा महत्व रहा है, विवाह का बड़ा महत्व रहा है, जिससे क्या होता है? मानव जीवन को एक दिशा, नई दिशा मिलनी तय होती है। जितना वो ले चुका है इस संस्कार से पहले, ये उसके परीक्षा की घड़ी है कि किस प्रकार से तुम अपना जीवन यापन अपनी पत्नी के साथ, अपने एक जो परिवार बनेगा आपका बाद में, कैसे व्यतीत करोगे। तो वो आपको धैर्यवान बनाते हैं बाकी के संस्कार इस जीवन को जीने के लिए। ठीक है, उसके बाद विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ब्रह्म विवाह वर को बुला करके होता है, ये सबसे बढ़िया विवाह माना जाता है, जैसा कि वर्तमान में होता है। बारात जाती है दुल्हन के घर, बारात जाती है दुल्हन के घर, यानी कि वर को बुला करके कन्या का पिता वर को बुलाता है, अपनी कन्या का हाथ उसके हाथों में सौंप देता है। इस प्रकार से ये ब्रह्म विवाह होता है, सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा माना गया है। फिर है दैव विवाह, विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले के साथ। जब कन्या के पिता अपने घर में यज्ञ करवाता था तो जो व्यक्ति सबसे अच्छा यज्ञ कार्य संपन्न करता था उसी के साथ कन्या का पिता अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देता था, जिसको कहते हैं दैव विवाह। आर्ष विवाह क्या है? वर से एक जोड़ी गाय और बैल मांगता है कौन? कन्या का पिता। कहते हैं कि ये एक कीमत हो गई उस कन्या की कि गाय बैल लाओ, बेटी लेके जाओ, तो ये आर्ष विवाह कहलाता है। उसके बाद है प्रजापत्य विवाह। कन्या के पिता द्वारा दोनों को अपने कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। किसमें? ये प्रजापत्य विवाह में। ओके, प्रजापत्य विवाह में आदेश देता है कि आपको एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है। उसके बाद आता है आपका आसुर विवाह, यानी कि कन्या के पिता द्वारा धन लेना। कन्या के पिता जो है के द्वारा धन, आसुर विवाह लेना, यानी कि कन्या को बेच देना। तो ये हो गया। गांधर्व विवाह क्या है? यानी कि गांधर्व वो है प्रेम विवाह। माता पिता की अनुमति के बिना, या हो सकता है माता पिता की अनुमति हो जाए बाद में, लेकिन पहले माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर लेना, ये गांधर्व जो है विवाह में आपका आता है। ठीक है, उसके बाद राक्षस जो है विवाह, राक्षस विवाह जो होता है इसमें कन्या का अपहरण कर लिया जाता है। ये विवाह अच्छे नहीं माने जाते हैं ना। उसके बाद आपका आता है पैशाच विवाह, जो कि सबसे निम्न कोटि का माना गया है, उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये 8 विवाह हो गए। उसके बाद आपका आता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि में क्या होता है? अंत्येष्टि में ये होता है जब मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। ओके, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और उसको जलाया जाता है। ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन यह जैसा कि हिंदू धर्म के बारे में पढ़ रहे हो तो उसमें ये ऐसा बताया जाता है, उसको जलाया जाता है। और उसमें 13वीं संस्कार भी होता है।
और मानव जीवन यहीं पर समाप्त होता है इन पूरे संस्कारों को अपनाते हुए। इस प्रकार से मेरा ये आज का वीडियो था 16 संस्कार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट पे जरूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू।